चलो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। लेसन नेम है माय फैमिली एंड होम, मेरा ख़ानदान और घर। ट्राई दिस, आओ बच्चों हम ये करके देखें। राइट अबाउट योर फैमिली इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पीपल इन योर फैमिली एंड द ऑक्यूपेशंस ऑफ योर पेरेंट्स। बच्चों, ख़ानदान के लोगों की तादाद और अम्मी अब्बू के पेशों के ज़रिए आपको अपने ख़ानदान के बारे में मालूमात हासिल कर लिखना है। बच्चों, ये मालूमात आप अपने मम्मी डैडी या दादा दादी के ज़रिए मालूम कर लिख सकते हैं। आ फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ आ मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रन। बच्चों, ख़ानदान में वालिदैन और उनके बच्चे शामिल होते हैं। इन सम फैमिलीज देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो। बच्चों, इसके अलावा कुछ ख़ानदानों में दादा दादी भी होते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन आ फैमिली में डिफर। बच्चों, ख़ानदान में लोगों की तादाद अलग अलग हो सकती है। जैसे हमें पता है किसी ख़ानदान में दादा दादी मम्मी डैडी हम होते हैं और किसी ख़ानदान में दादा दादी मम्मी डैडी हम चाचा चाची और उनके बच्चे भी होते हैं। We are born in our family. We grow up in our family. We are brought up by our parents. They take care of us. In a family, we are secure in every way. Our family provides us with food, clothing, and shelter. Other members of our family also take care of us. There is affection among family members. We like to be a part of family because of the love and caring that we get. Family members help one another in times of difficulty. They try to see that no one suffers from any illness. But if we fall ill, our parents take care of us. बच्चों, हम अपने ख़ानदान में पैदा होते हैं, परवरिश पाते हैं। माँ बाप हमें छोटे से बड़ा करते हैं, हर तरह से हमारा ख्याल रखते हैं। ख़ानदान में हमें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। ग़िज़ा, लिबास और रहन सहन की तमाम ज़रूरतें ख़ानदान में ही पूरी होती हैं। ख़ानदान के दीगर लोग भी हमारी देखभाल करते हैं। ख़ानदान के लोग में आपस में अपनापन होता है। हमें प्यार और अपनायत की वजह से ख़ानदान में रहना अच्छा लगता है। मुसीबत के वक्त सब एक दूसरे की मदद करते हैं। इस बात का ख्याल रखते हैं कि कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं। हमारी बीमारी की हालत में हमारे वालिदैन हमारी ख़ास तौर पर देखभाल करते हैं। स्मॉल फैमिलीज एंड बिग फैमिलीज, छोटा ख़ानदान और बड़ा ख़ानदान। Some families consist only of parents and one or two children. Such families are called small families. Some families consist of grandparents, aunt, uncle, brothers, sisters and cousins. Such families are called big families. किसी ख़ानदान में माँ बाप और एक या दो बच्चे होते हैं, ऐसा ख़ानदान छोटा ख़ानदान कहलाता है। किसी ख़ानदान में दादा दादी चाचा चाची सगे और चचाजाद भाई बहनें रहती है, ऐसा ख़ानदान बड़ा ख़ानदान कहलाता है। एक्सटेंडेड फैमिली, तौसी ख़ानदान। Our family is linked with many other relatives, aunts and uncles from the mothers and fathers side. Their children are all related to our family. Such a family is called an extended family. Our family gets extended family because of our relatives. अपने ख़ानदान से अपने कई रिश्तेदार जुड़े हुए होते हैं। चचा चाची, मामू मुमानी, फूफी खाला हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। ऐसा ख़ानदान तौसी ख़ानदान कहलाता है। रिश्तेदार की वजह से ख़ानदान फैलता है। Members of an extended family may not live in one house, but there is love and affection between them. They meet each other on several occasions. बच्चों, तौसी ख़ानदान में सब एक घर में नहीं रहते, लेकिन इन लोगों में मोहब्बत और अपनायत होती है। अलग अलग मौक़ों पर वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं।
हु आर द मेंबर्स ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली। तुम्हारे तौसी ख़ानदान में कौन कौन हैं? बच्चों, आपको बताना है कि आपके तौसी ख़ानदान में कौन कौन लोग रहते हैं। जैसे आपके दादा दादी, चाचा चाची, फुप्पा फुप्पी, मामू मुमानी या फिर खाला खालू और इनके बच्चे। तो आपको बताना है कि इनमें से आपके ख़ानदान में कौन कौन लोग हैं। हाउ आर यू रिलेटेड टू देम। बच्चों, तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? बच्चों, आपके चाचा चाची, मामा मामी, फुप्पा फुप्पी, खाला खालू और उनके बच्चों से आपका क्या रिश्ता है, आपको ये भी बताना है। ऑन व्हाट ओकेशंस डू द मेंबर्स ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली मीट। बच्चों, तुम्हारे तौसी ख़ानदान में लोग किन मौक़ों पर मिलते हैं? बच्चों, आपको ये भी बताना है कि आपके पूरे फैमिली मेंबर्स जैसे आपके चाचा चाची और उनके बच्चे, मामा मामी उनके बच्चे, फुप्पा फुप्पी और उनके बच्चे, आप लोग सब कब मिलते हैं। ट्राई दिस। चलो बच्चों, अब हम ये करके देखें। आ फैमिली ट्री। Rehana, who is in the 3rd standard, was looking at a photo album of the people in her house. While looking at snapshots of birthdays and weddings, they found some familiar faces, but some of the faces were unfamiliar. Some faces appeared again and again in the album. Rehana asked her mother, "Who are all these people?" Her mother said, "They are all our relatives, your aunts, uncles, grandparents. You can see them all in these photos." Rehana asked her mother to explain it to her in detail. Rehana's mother then drew a diagram for her. बच्चों, तीसरी जमात की तालिबा रेहाना अपने घर में फोटो का एल्बम देख रही थी। सालगिरह और शादियों की तस्वीरें देखते हुए उसे कुछ चेहरे जाने पहचाने और कुछ अजनबी लगे। कुछ तस्वीरों में मौजूद चेहरे उसे बार बार हर तरफ दिखाई दिए। रेहाना ने अपनी अम्मी से पूछा, "ये सब लोग कौन हैं?" अम्मी ने जवाब दिया, "ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। इस तस्वीर में चचा चाची, मामू मुमानी, दादा दादी और नाना नानी हैं। रेहाना ने अपनी अम्मी से कहा, "मुझे अच्छी तरह समझाइए।" अम्मी ने रेहाना को समझाने के लिए एक खाका बनाया। बच्चों, रेहाना के मदर ने रेहाना को इस डायग्राम के जरिए बताया है कि रेहाना के रिलेटिव्स कौन से हैं और उनका रेहाना से क्या रिश्ता है। तो चलो बच्चों, अब हम देखेंगे रेहाना's फैमिली ट्री। बच्चों, यहाँ पर हमें फर्स्ट बताया जा रहा है ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, जो रेहाना के दादा दादी है। सेकेंड में बच्चों हमें बताया जा रहा है रेहाना के दादा दादी को 3 बच्चे हैं, रेहाना के फादर, अंकल एंड आंट। बच्चों, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है फर्स्ट सेंटर में जो हमें बताया जा रहा है रेहाना के फादर और मदर। बच्चों, रेहाना को एक भाई भी है जिसका नाम सलीम है। चलो बच्चों, अब हम यहाँ पर राइट साइड आते हैं जहाँ पर हमें रेहाना के अंकल बताए जा रहे हैं। अंकल मीन्स फादर्स ब्रदर, जो रेहाना के चाचा है। आंट, फादर्स ब्रदर्स वाइफ, जो रेहाना के चाचा की वाइफ है, वो रेहाना के चाची है। और बच्चों, रेहाना के चाचा चाची को 2 बच्चे हैं जिनका नाम साहिल एंड सानिया है। बच्चों, यहाँ पर अब हमें लेफ्ट साइड में बताया जा रहा है आंट, फादर्स सिस्टर, रेहाना के फूफू। रेहाना की फैमिली में रेहाना, रेहाना के अम्मी अब्बू और रेहाना का भाई, दादा दादी, चाचा चाची, उनके 2 बच्चे और रेहाना के फुप्पू भी रहते हैं। A family generations follow one after the other over a period of time. They can be shown on the family tree. बच्चों, गुजरते ज़माने के साथ ख़ानदान की कई नस्लें पैदा हो जाती है। इस तरह नस्लों से ख़ानदानी नसबनामा बनता है। ड्रॉ यूर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ यूर पेरेंट्स। तो बच्चों, अब आप भी अपने वालिदैन की मदद से अपने ख़ानदान का ऐसा ही खाका तैयार करें। चेंजेस इन द फैमिली सिस्टम। ख़ानदानी निज़ाम में तब्दीली। द फैमिली सिस्टम चेंजेस एज टाइम गोज बाय।
At one time, grandparents, aunts, uncles, parents, siblings, and cousins all lived together and formed one big family. This was called a joint family. When members of a family move away because of their jobs or occupations, they start living separately, forming different families. Such small families are called nuclear families. The family system has changed in this way. बच्चों, वक्त के साथ साथ खानदानी निज़ाम में तब्दीली आ रही है। किसी ज़माने में दादा दादी, अम्मी अब्बू, चाचा चाची और हकीकी और रिश्ते के भाई, इन सब से मिलकर एक ख़ानदान बनता था। इसे मुश्तरक ख़ानदान कहा जाता था। सब लोग एक साथ रहते थे। मुलाजिमत, कारोबार, तिजारत के सबब एक ख़ानदान के अफराद अलग अलग मुकामात पर रहने लगते हैं। इस तरह इनके अलग ख़ानदान बन जाते हैं। ऐसे ख़ानदानों को मुफस्सल ख़ानदान कहा जाता है। इस तरह ख़ानदानी निज़ाम में तब्दीली होती गई है। अवर हाउस होल्ड चोर्स। बच्चों, ख़ानदान में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमें ये देखना है। बच्चों, जैसा कि यहाँ पर हमें फर्स्ट पिक्चर में बताया जा रहा है, ओनली वन पर्सन इज वर्किंग। यहाँ पर एक ही फर्द है जो घर का काम कर रहा है। बच्चों, यहाँ पर सेकंड पिक्चर में हमें नजर आ रहा है, एवरी पर्सन इन द हाउस इज वर्किंग। यहाँ पर हर कोई मुख्तलिफ तरीके से अपने अपने काम कर रहा है। ट्राई दिस। चलो बच्चों, अब हम ये करके देखें। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ चोर्स दैट आर डन इन यूर हाउस। बच्चों, अपने घर के कामों की फहरिस्त बनाएं। बच्चों, आपको अपने घर के कामों की फहरिस्त बनाना है। घर में कौन कौन से अफराद कौन कौन सा काम करते हैं। सेकेंड है, हु डज दिस चोर्स इन यूर हाउस। बच्चों, तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। बच्चों, जैसा कि घर में कुकिंग है तो ये खाना बनाना, ये काम कौन करता है। जैसे बाहर से कुछ लाना है सामान वगैरह, तो ये सामान कौन लाता है। और घर की सफाई कौन करता है। बच्चों, आपको ये भी बताना है। विच ऑफ दिस चोर्स डू यू लाइक टू डू। बच्चों, तुम्हें इनमें से कौन से काम करना पसंद है, आपको ये भी बताना है। बच्चों, जैसे आपको घर का कौन सा काम करना पसंद है, आपको ये भी बताना है। डू यू डू ईच अदर्स चोर्स। बच्चों, क्या तुम्हारे घर में लोग एक दूसरे के काम करते हैं। बच्चों, क्या आपके घर में कोई एक दूसरे की हेल्प करता है। किसी का काम, जैसा कि मम्मी को कुछ काम करना है, क्या आपकी दीदी उनके काम में, मम्मी के काम में उनकी मदद करती है, आपको ये भी बताना है। स्टोरिंग वाटर, कुकिंग एंड क्लीनिंग आर चोर्स दैट नीड टू बी डन इन अ फैमिली एवरी डे. Functions and festivals are often celebrated in the house. We have to welcome and entertain guests. The elderly people in the family need special attention. We should care for their health. There are many household chores which must be shared by everyone. If everyone in a family shares the work, no one has to bear the burden alone. Each chore is important and family members do these chores with love and affection. We should be grateful for that. पानी भरना, खाना पकाना और सफाई किसी भी घर में रोजाना किए जाने वाले काम हैं। घर में तकरीबात होती है, त्यौहार मनाए जाते हैं, मेहमान आते हैं, इनकी खातिर मदारात करना पड़ती है। बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। घर में इस किस्म के बहुत से काम हुआ करते हैं। इन कामों को सभी ने आपस में बांट लेना चाहिए। घर के काम सभी मिलकर करें तो किसी एक पर बोझ नहीं पड़ता। घर के सभी छोटे बड़े काम अहम होते हैं। ये काम मोहब्बत और अपनायत से भी किए जाते हैं। ये बात हम सब जानते हैं। कीपिंग द हाउस क्लीन एंड ब्यूटीफुल, घर की सफाई और आराइश। ट्राई दिस। चलो बच्चों, अब हम ये करके देखें। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट नीड टू बी डन टू कीप द हाउस क्लीन एंड tidy.
बच्चों, घर की सफाई और आराइश के लिए कौन से काम करने पड़ते हैं, इनकी फहरिस्त बनाना है। बच्चों, यहाँ पर हमें पिक्चर्स में देखना है। आरटीडी हाउस। बच्चों, यहाँ पर हमें फर्स्ट पिक्चर में बताया जा रहा है सलीके से सजाया गया घर। सेकंड में है आ लिटर्ड हाउस। बच्चों, ये सामान बिखरा हुआ घर है। बच्चों, तो आपको बताना है दोनों में से घर कौन सा अच्छा लग रहा है, आरटीडी हाउस या आ लिटर्ड हाउस। बच्चों, जाहिर सी बात है, हमें जो चीज़ सलीके से रखी हुई है, जहाँ पर सफाई है, हमें वही घर पसंद आता है। और जहाँ पर सामान बिखरा हुआ होता है और जहाँ पर सफाई नहीं होती, वहाँ पर हमें रहना भी पसंद नहीं आता। राइट डाउन द डिफरेंस दैट यू सी बिटवीन द टू पिक्चर्स अबाउ। बच्चों, ऊपर दी हुई दोनों तस्वीरों में तुम्हें जो फर्क नजर आ रहा है अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, अब आप लिखना शुरू कीजिए।